देखो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 5.2 तीसरे का कौन सा बताया था मैंने? तीसरे का तीसरा बता दिया था। अब पहला, तीसरा और चौथा आ गया क्या तुम्हें? अब कौन सा पूछना है? तीसरे का पांचवा। अब तीसरे का पांचवा क्यों पूछना चाह रहे हो बताओ? क्या ये बाकी के तरीके का नहीं है क्या? है, ये थोड़ा सा अलग है ना। देखो पहले क्वेश्चन में, तीसरे के पहले में आपको पहला पद दिया हुआ है, तीसरे में भी पहला पद दिया हुआ है और चौथे में भी पहला पद दिया हुआ है, लेकिन तीसरे के दूसरे और पांचवें में पहला पद गायब है, नहीं दिया हुआ है ना। तो ये बाकी तीन से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन होगा उसी तरीके से। ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा क्वेश्चन उतार देता हूं। तो ये आपका प्रश्न हो गया। अब इसमें सबसे पहले आपको ये पता करना है कि कौन कौन से पद दिए गए हैं। पता कर सकते हो क्या? कौन कौन से पद दिए गए हैं जरा बताना। एक तो दूसरा पद दिया हुआ है, पहला पद तो ये हो गया ना, ये दूसरा पद है, मतलब A2 कितना है? इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। A2 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस D, दूसरा पद है ना, पहले पद को तो A लिखेंगे, दूसरे पद को क्या लिखेंगे? A प्लस D। तो इसको मैं लिख देता हूं A प्लस D। किसको? A2 को। दूसरे पद को A प्लस D लिख दिया, बराबर कितना है? 38। ठीक है। अब कौन सा पद दिया हुआ है देखिए, देखना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दिया हुआ है, कितना है? माइनस के। तो यहां लगा दो तथा आपको दिया हुआ है A6, छठा पद कितना? माइनस के। अब बताओ A और D के रूप में A6 को क्या लिखूं? A प्लस 5D बराबर कितना? अब देखो दूसरे चैप्टर में एक विलोपन विधि है, वो अभी अपन ने पढ़ी नहीं है, तो विलोपन विधि का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। इसको तो मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब यदि मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लूं तो यहाँ देखो A में से A जाएगा तो A खत्म हो जाएगा, फिर कौन बचा? D बचा हमारे पास और संख्या बची, तो यहाँ से हमारा किसका मान निकल सकता है? D का मान निकल सकता है। और फिर जब D का मान निकल जाएगा तो किसी भी एक समीकरण में रख के हम A का भी निकाल लेंगे, और जब A आ जाएगा, D आ जाएगा, फिर तो कोई सा भी पद निकाल सकते हैं अपन। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है ना। अब कैसे घटाते हैं, थोड़ा तरीका अलग है। देखो पहले तो लिख देंगे समीकरण नंबर 1 A प्लस D बराबर कितना है? 38। फिर समीकरण 2 कहाँ है? ये रही, A प्लस 5D बराबर -22। अब घटाएंगे तो देखो यहाँ चिन्ह कौन सा है? अभी कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, मतलब प्लस, तो घटाने के लिए माइनस चिन्ह। अब A का नया चिन्ह कौन सा हो गया? यहाँ प्लस है, घटाएंगे तो माइनस चिन्ह, ठीक है। और यहाँ कौन सा चिन्ह है? और घटाएंगे तो वो माइनस और ये माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा? प्लस चिन्ह हो जाएगा। तो 22 अब माइनस का नहीं रहा, किसका हो गया? प्लस का। अब देखो यहाँ A प्लस और A माइनस, कट गया क्या? A का खेल खत्म। अब देखो D यहाँ प्लस का है और 5D, तो D में से कौन जाएगा? 5D जाएगा, मतलब छोटी संख्या में से बड़ी को घटा रहे हैं, D में से 5D, तो सबसे पहले तो क्या आएगा? माइनस। छोटी में से बड़ी को घटाते हैं तो माइनस आता है हमेशा। अब बड़ी में से छोटी को घटा दो, 5D में से D गया तो 4D, है ना, तो 4D इधर आ गया। अब उधर बताओ, ये 22 अब प्लस का है भाई, चिन्ह बदल गया इसका, पहले ये माइनस का था, घटाने के बाद प्लस का हो गया, तो अब जुड़ेंगे क्योंकि 38 प्लस का है, तो 38 और 22 कितने हो जाएंगे? 60। वेरी गुड। अब ये D से -4 क्या है? गुणा में है, तो उधर जाएगा तो किस में आएगा? तो D बराबर 60 बटे -4, माइनस को मत भूलो, 4 से कितनी बार कटेगा? 15 बार, तो 15
और माइनस भी 7, तो डी का मान कितना आ गया भाई, जरा बताना मुझे। -15 आ गया ना? यहाँ तक किसी के समझ में नहीं आया हो तो बताओ। कंप्लीट है, क्लियर है। अब डी का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो ए का मान आ जाएगा। देखो रखो, यहाँ रख देता हूँ, डी बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना? ओके। अब देखो एक कहाँ है, ये रहा, तो a प्लस डी की जगह कितना लिखूं, बराबर 38, ठीक है ना? अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो a -15 बराबर 38। अब क्या करेंगे भाई, संख्या को उधर भेज दें क्या, तो a बराबर 38 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, कितना, तो a का मान कितना निकल के आया, 8 और 5 13 के 3 हासिल का, एक 3 और एक 4 और एक हासिल के। अब आपके पास a भी है, आपके पास कौन सा पद निकालना है बताओ। एक तो पहला ही पद था, एक तो पहला ही पद था, तो पहला पद कितना आ गया, दूसरा तो दिया हुआ ही है, कौन सा निकालना है, तो क्या होगा तीसरा पद, a3 का मतलब a प्लस 2d, a प्लस a का मान कितना है, गुड, प्लस 2 इंटू लगेगा ना यहाँ बीच में, और अब d के साथ माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, d के साथ माइनस है ना इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ा। अगर d के साथ माइनस नहीं होता तो 2 × 15 ही लिख देते अपन। अब देखो 53 प्लस गुणा माइनस मतलब माइनस, और 15 दूनी 53 में से 30 गए तो 23, कौन सा पद आया, a3, 23 आ गया। अब कौन सा निकालना है, a4 a5 निकाल लोगे क्या, a4 को क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, ऐसे कैसे ही कर लेना। a5 को क्या लिखोगे, कर लोगे ना, ये आगे बताने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है, थैंक यू, करो।